सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कोडिंग विद सिड में। मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल ऐप जिसका नाम है काउंटर ऐप रिएक्ट में बनाऊंगा। इसके लिए मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करूंगा। मैं अभी कोई भी रिडक्स या राउटर नहीं यूज़ करूंगा और टाइपस्क्रिप्ट भी नहीं यूज़ करूंगा, तो ये एक बहुत ही सिंपल ऐप रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यान क्रिएट रिएक्ट डैश ऐप से अपने टर्मिनल में लिखेंगे और आगे आखिरी में ऐप का नाम जो कि है काउंटर ऐप। और ये अब अपने रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करेगा बैकग्राउंड में। और तब तक के लिए हम लोग अपना कोड एडिटर, जो कि हम लोग इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करेंगे, वो खोल लेते हैं। यहाँ पे जाके अपनी रिपो अपना प्रोजेक्ट रिपो ओपन कर लेते हैं। रिएक्ट नेटिव गिटहब और काउंटर ऐप देखिए वो बन गई है। इसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसमें एसआरसी में जाके app.js हम लोग खोल लेते हैं। इसमें अभी इनकी डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें हमें कोई भी चीज़ इसकी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी स्टाइलिंग भी करेंगे और अपना कोड लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे ये ऐप की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई है। हम लोग इसमें जाएंगे cd काउंटर ऐप और उसके बाद यान स्टार्ट कर देंगे और ऐप इसका सर्वर चालू हो जाएगा। और हमें अपने ब्राउज़र पे ये बॉयलर प्लेट का जो कोड था, जिसमें अभी एक रिएक्ट का लोगो और एडिट एसआरसी ऐप का लिखा हुआ है, वो हमें दिखेगा। तो अब हम इसमें से पूरा कंटेंट हटा देंगे, ये हमें हेडर से रिलेटेड नहीं चाहिए। और फाइनली इंडेक्स अपनी app.css में भी सारा हम लोग जो भी css लगा हुआ है वो भी अभी हम हटा देंगे और सेव कर देंगे। फाइनली हम लोग वापस app.js में जाते हैं और उसमें ये क्लास नेम जो लगी वो भी चाहिए। तो फाइनली हमारे पास एक एम्प्टी div बचता है, जो हमें एक पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो अब हम लोग चालू करेंगे। ये लोगो भी नहीं चाहिए। हम लोग एक h1 टैग खोलेंगे, बंद करेंगे और जिसके अंदर अपनी ऐप का नाम लिखेंगे, जो कि है काउंटर ऐप। और हम देख पा रहे हैं कि वो काउंटर ऐप रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे स्क्रीन पे। अब हमारे इस ऐप में हमें एक काउंट हमारा होगा, जो कि और तो 2-3 बटन रहेंगे। बटन दबाने पे काउंट बढ़ेगा, घटेगा और रीसेट होगा। तो हम लोग उस काउंट को हम लोग इस h1 टैग के अंदर लिख लेते हैं। अभी के लिए हम लोग इसको हार्ड कोडेड रख रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 है। फाइनली ये 0 चेंज होगा 1 2 3 या वापस नीचे जाएगा। और हम लोग अब एक बटन बना देंगे जिसका नाम लिखेंगे इंक्रीमेंट। अभी उसमें ऑन क्लिक अभी हम नहीं डालेंगे। तो इंक्रीमेंट देख पाना कैसे, इसको कॉपी कर देंगे और ऐसे ही 2 और बटन बना लेंगे जिसका नाम रहेगा डिक्रीमेंट और रीसेट। और डिक्रीमेंट कर दिया, इसका नाम मैंने रीसेट कर दिया। तो अच्छी बात है। अब हम इसमें ऑन क्लिक इवेंट इसका लगाएंगे। इस पे हम लोग एक मेथड का नाम, जो कि अभी हमने नहीं डिफाइन किया है, हैंडल इंक्रीमेंट, ये हम लोग एक अभी मेथड का नाम इसमें दे देते हैं। और सेम नाम से हम लोग एक एरर आ रहा है, हम लोग सेम नाम से एक एरो फंक्शन बना देंगे। कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग अभी के लिए खाली कंसोल लॉग लगा देते हैं हैंडल इंक्रीमेंट, राइट। और हम लोग इसमें डेव टूल्स खोलते हैं जस्ट टू चेक कि हमारा वो बटन काम कर रहा है। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और हमें हमारा कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है, तो ये बटन चल रहा है। अब ऐसे इस फंक्शन को हम लोग कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें हैंडल डिक्रीमेंट और हैंडल रीसेट भी बनाना है। तो अभी के लिए बस इस बटन को हम लोग इस फंक्शन के साथ हुक अप कर रहे हैं। अब हम लोग इसका नाम दे देंगे हैंडल डिक्रीमेंट और कंसोल लॉग भी हो जाएगा इसका हैंडल डिक्रीमेंट हम लोग अभी। और फाइनली इसका नाम दे देंगे हम लोग हैंडल रीसेट, और कंसोल लॉग में भी हम लोग हैंडल रीसेट डाल देंगे। फाइनली हम लोग इस ऑन क्लिक को हर उन दोनों बटनों में डाल देंगे। तो रीसेट पे भी डाल दिया। फाइनली इसको चेंज कर देंगे, डिक्रीमेंट वाले को हैंडल डिक्रीमेंट कर देंगे और रीसेट वाले को हैंडल रीसेट कर देंगे। तो अब ये सारे बटन्स हम लोग क्लिक कर लेते हैं, सारे कंसोल लॉक्स चल रहे हैं, मतलब हमारा बटन्स काम कर रहे हैं एज एक्सपेक्टेड। अब ये 0 हमारा चेंज होगा, तो क्योंकि हमारे ये 0 चेंज होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर वापस 1 होगा या रीसेट होकर 0 हो जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्टेट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कि जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे, हम लोग एक सेटर मेथड कॉल करेंगे, जिससे कि उसका जो वैल्यू है वो घटे या बढ़े या इसकी वैल्यू रीसेट हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम लोग रिएक्ट की तरफ से ही एक हुक है, यूज स्टेट हुक, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो हुक क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है, जो कि स्टेट की वैल्यू और उसको सेट करने का एक फंक्शन देता है। तो काउंट
कॉमा सेट काउंट और इज इक्वल टू यूज स्टेट और फाइनली हम इसमें इनिशियलाइज करते हैं वो वैल्यू से जो इसकी हम चाहते हैं कि इनिशियलाइजिंग वैल्यू, राइट। तो इस केस में हमने मान लीजिए 100 ले लेते हैं। अब इसको हम इस काउंट को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे H1 में अंडर करली ब्रेसेस हम लोग इस काउंट को यूज़ कर लेंगे। अब देख पा रहे हैं कि हमारा ये 100 आ गया है जो कि हमारा स्टेट से आ रहा है और हम लोग सेट काउंट मेथड से इसको बढ़ा घटा या रीसेट करेंगे। तो अब हम लोग और ये हम लोग बाय नेमिंग कन्वेंशन जो भी स्टेट वेरिएबल का नाम रहता है जैसे काउंट, तो सेट काउंट लिखते हैं विद C कैपिटल। तो ऐसे कोई मान लीजिए यूज़र होता तो सेट यूज़र U कैपिटल हो जाता। तो चलिए हैंडल इंक्रीमेंट में हमने सेट काउंट करना है हमें। अब तो इसके 2-3 तरीके हैं हम लोग सेट काउंट करने के लिए। पहला तरीका है कि इसमें जैसे प्रिव वैल्यू पास कर सकते हैं हम लोग और रिटर्न करा सकते हैं प्रिव वैल्यू +1। तो वैल्यू पास होगी जो कि करंट वैल्यू है और रिटर्न करेगा उस वैल्यू पे एक एडिशन करके, राइट। तो ये एक तरीका है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि चल रहा है क्या। इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है हमारा बटन। दूसरा तरीका है, अब हम लोग एक और तरीके पे बात करते हैं जिसमें ये सब करने के बजाय हमारे पास ऑलरेडी वो काउंट स्टेट में हमारी करंट वैल्यू है। तो हम ये करने के बजाय हम लोग सीधे सेट काउंट में काउंट +1 पास कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग इसके ये अंदर प्रिव वैल्यू और रिटर्न कराना है प्रिव वैल्यू +1 के बजाय अब हम लोग लिखेंगे इसमें, ये अंदर इसका हटा दे रहा हूँ मैं, और काउंट +1 सिंपल, राइट, मच क्लीनर एज वेल। तो और इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि ये अब सही चल रहा है क्या। तो सेव कराते हैं और वापस इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। एक और तरीका है जिसमें हम एक टेम्प वेरिएबल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह करने हो आपको सेट स्टेट करने से पहले, तो हम लोग उसको एक टेम्प्रेरी मेथड बना लेते, टेम्प्रेरी एक वेरिएबल ले लेते हैं नाम से टेम्प काउंट। उसमें हम लोग करंट काउंट +1 करते हैं और फाइनली सेट काउंट में हम लोग उस टेम्प काउंट को डाल देते हैं। तो कि अगर मान लीजिए अभी है 100 तो 100 +1 तो टेम्प काउंट हो जाएगा 101 और फाइनली सेट काउंट करंट काउंट को बढ़ा के कर देगा 101। सिमिलरली जब 101 हुआ उसके बाद अगर आपने इंक्रीमेंट पर क्लिक किया तो 101 +1 और वापस वो 102 सेट कर देगा। लेकिन अभी हमारी बहुत ही सिंपल ऐप है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो अभी के लिए इसको हम काउंट +1 ही रहने देते हैं। अब डिक्रीमेंट में हम लोग काउंट -1 कर देंगे क्योंकि एक घटाना है। चेक कर लेते हैं डिक्रीमेंट काम कर रहा है क्या, बढ़िया काम कर रहा है। सेमली रीसेट तो सबसे आसान है, इसमें हम वापस इसकी इनिशियल वैल्यू हमें रीसेट कर देनी है। तो सेट काउंट इस केस में हम लोग ने 100 कर दिया, लेकिन चूंकि हमें 0 चाहिए था तो हम लोग अब वापस अपने स्टेट में उसको 0 इनिशियलाइज कर देते हैं और अगेन हैंडल रीसेट पे भी उसको 0 कर देते हैं। और हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि सारी फंक्शनैलिटीज़ हमारी चल रही हैं कि नहीं। तो हमारी ये ऐप एक फंक्शनिंग ऐप हमारी हो गई है और सारी फंक्शनैलिटीज एज एक्सपेक्टेड चल रही है। अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। हम लोग थोड़ी सी बेसिक स्टाइलिंग देंगे ताकि ये थोड़ी अच्छी दिखने लगे, थोड़ी प्रेजेंटेबल रहे। और स्टाइल करने से पहले हम लोग इसमें एक क्लास नेम दे देंगे। इसका जो कंटेनर है, जो सबके टॉप मोस्ट डिव है इसका, उसमें हम लोग क्लास नेम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ऐप कंटेनर। और क्योंकि ये क्लास है तो इस ऐप कंटेनर को कॉपी करके हम लोग इसके app.css पे जाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी इंपोर्टेड है, बॉयलर प्लेट में ऑलरेडी इंपोर्टेड था, राइट। अब हम इसमें .apps-container नाम की क्लास दे देंगे। अब इसको करली ब्रेसेस ओपन करके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफाइन करेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हम लोग इसका वाइट रख देते हैं क्योंकि हम लोग अभी ऐप का वो जो बैकग्राउंड है हम उसको थोड़ा सा ग्रेइश करेंगे तो थोड़ा सा ये अलग से दिखे। इस वजह से पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल की। तो देखिए पैडिंग दिख पा रही है वाइट, अभी आप पूरी ऐप वाइट है तो अभी आपको पता नहीं चल रहा है। और इसमें हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देंगे, थोड़ा सा कर्वी दिखे साइड से 10 पिक्सल का। और फिर एक बॉक्स शेडो दे देते हैं, उससे भी अच्छा दिखता है। हम लोग ये बॉक्स शेडो दे देंगे 0 और 4 पिक्सल और उसका पिक्सल और कोई RGB कलर। ये आप अपने हिसाब से कोई भी बॉक्स शेडो देख सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन गूगल पे पता करिएगा बॉक्स शेडो कैसे देनी होती है, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, राइट। तो ये बॉक्स शेडो दे दी मैंने। अब हम लोग इसमें एक टेक्स्ट लाइन दे देते हैं ताकि सारा कंटेंट हमारा बीचों बीच आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी एक
उस जो ऐप का कंटेनर हमारा बन गया है। इसके पहले हम लोग एक ज़रा जो कि हमारी पूरी ऐप है उसकी हम लोग बॉडी की ज़रा स्टाइलिंग कर लेते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रे कलर करना चाहेंगे, तो एक ग्रे कलर का हम लोग एक वेरिएंट यूज़ करेंगे जो कि हैश एफ ओके सॉरी मुझे लग रहा है ओ सॉरी F0 राइट। तो इसको मैं चेंज करके F0 और F0 कर देता हूँ। तो और देखिए आप जैसे अब आपको वो वाइट दिख रहा है अलग से, पूरी ऐप ग्रे ग्रे में है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं, जैसे हमें फॉन्ट फैमिली हमें खाली एरियल और सैंस सेरिफ कर देते हैं। उप्स, हाँ। और इसका डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, और इसमें अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये दो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। टिपिकल फ्लेक्स डिस्प्ले जब फ्लेक्स लगाते हैं तो ये दो आप इसके लिए भी आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसकी हम लोग एक हाइट दे देते हैं 100% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट, राइट। और इसकी एक हम लोग मार्जिन इसकी 0 रख देते हैं, हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए। तो ये देखिए अब ऐप बीचों बीच आ गई है, थोड़ा अच्छा लगने लगा है। अब हम इसकी अंदर के कंटेंट की स्टाइलिंग करेंगे। तो अंदर के कंटेंट में सबसे पहले हमारे में आता है इसकी हेडर, जो कि है हमारी काउंटर ऐप, जो कि हेडिंग। तो इसका हम एक क्लास नेम दे देंगे, जिसका नाम दे देंगे टाइटल, और इसका नाम दे दिया TIT, ओके टाइप हो गया TITLE। और हम लोग वहाँ ऐप डॉट CSS में जाएंगे और एक डॉट टाइटल नाम से इसकी क्लास के लिए हम लोग स्टाइलिंग देंगे। हम लोग इसमें सबसे पहले कुछ फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 36 पिक्सल्स का। और देखिए थोड़ा सा बड़ा लगने लगा ये काउंटर ऐप। और इसमें ये सब कुछ स्टाइलिंग हम दे दे रहे हैं, कुछ कलर दे दे रहे हैं, एक थोड़ा सा डार्क ब्लैक का कोई एक वेरिएंट का। इसमें भी हम लोग मार्जिन बॉटम दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्पेस बना रहे, एक मार्जिन बॉटम दे देते हैं। और अब हम लोग अपने जो काउंटर है हमारा एक्चुअली उसको स्टाइल कर देते हैं, उसका नाम सिंपल काउंटर डैश डिस्प्ले कर देते हैं। और इसको भी हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, कलर दे देते हैं, राइट। तो ये सब मैं अभी कर रहा हूँ। इसका फॉन्ट साइज़ दे दिया 36 पिक्सल्स का, और मैं देखा वहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसका भी कलर सेम दे दिया मैंने #333, और इसमें भी मार्जिन मैंने दे दिया 20 पिक्सल्स। हाँ, 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम और 0 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और बैक फॉन्ट वेट इसका मैं बोल्ड कर दूंगा थोड़ा, ओके। ओके मैं वापस अपने ऐप डॉट जेएस में जाऊंगा, और अब मैं फाइनली इन बटन्स को स्टाइल करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं एक नया डिव बनाऊंगा, और एक ताकि वो डिव का बटन का कंटेनर एक रहेगा, राइट। तो उस डिव को मैं एक क्लास नेम दे दूंगा बटन कंटेनर करके, और उस बटन कंटेनर को हम लोग अब अपने ऐप डॉट सी एस एस में स्टाइल करेंगे। बटन कंटेनर दे दिया, और मैंने ऐप डॉट सी एस एस में जाके डॉट बटन कंटेनर, अब इसके अंदर मैं जैसे डिस्प्ले फ्लैग्स दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, और इसका मैं गैप दे दूंगा एक 10 पिक्सल्स का, ताकि देखिए अब देखिए वो गैप आपको दिख रहा है हर बटन के बीच में, राइट। तो आई थिंक इतनी स्टाइलिंग सफिशिएंट रहेगी। अब मैं इसके अंदर के जो तीनों बटन हैं उसको स्टाइल करूँगा। तो मैं एक कॉमन क्लास एक डिफाइन कर दूंगा बटन नाम से, और बाकी मैं हर एक बटन के इंडिविजुअल क्लास मैं अलग से बनाऊंगा। तो अभी मैंने एक क्लास नेम बटन बना दी है, जिसकी कॉमन जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी जैसे पैडिंग ही ज़्यादातर, और उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा। तो मैंने डॉट बटन कर दिया, और इसकी एक पैडिंग मैंने दे दी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा गैप रहे। इसमें दे देता हूँ मैं 10 ऊपर से और नीचे से, और लेफ्ट राइट से मैं 20 पिक्सल्स की पैडिंग दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा अच्छा स्पेशियस लग रहा है। और इसकी मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 16 पिक्सल की। 1 EM इज़ नथिंग बट 16 पिक्सल, अब जब तक कि आपने कुछ और डिफाइन ना किया हो।
तो इसको मैं 16 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके, और मैं मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए बटन की, और मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ 5 पिक्सल का, थोड़ा सा देखिए वहाँ से कर्व आ गया है। तो और इसका मैं अभी इसमें जैसे मैं जब क्लिक ऊपर हवर कर रहा हूँ तो मेरा देखिए उसका हैंड करके सिंबल नहीं आ रहा है, राइट। तो मैंने पॉइंटर दे दिया तो देखिए अभी हैंड बन के आ रहा है मेरा हवर करने पे उस पर। ओके, तो ये हमारा बटन बन गया, कॉमन बटन्स। अब मेरे को इंडिविजुअल मैंने मुझे इंक्रीमेंट के मेरे को ग्रीन कलर देना है, डिक्रीमेंट को मेरे को रेड कलर देना है, और रीसेट वाले को मेरे को थोड़ा सा एक लाइट एक वेरिएंट ऑफ येलो देना है। तो मैं उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट में एक स्पेस दे के वहाँ लिख दूंगा। फाइनली मैं यहाँ पे अपने ऐप डॉट सी एस एस में पहले मैं डॉट इंक्रीमेंट बना लूँगा, जिसमें मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा और इसका फॉन्ट कलर दे दूंगा। और मैं अब जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर एक वेरिएंट ऑफ ग्रीन यूज़ करूँगा। आप कोई भी अपनी तरफ से आप नेट से जा सकते हैं, colors.co में जाके आप कलर पैलेट अपना चूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत कूल कूल कलर्स मिल जाएंगे आपको। तो मैंने इसका ग्रीन का वेरिएंट ले लिया, मैं इसका फॉन्ट कलर भी कलर प्रॉपर्टी यूज़ करके वाइट कर दूंगा। सॉरी, ये वाइट हो गया। सिमिलरली अब मैं इसको कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर दूंगा और उनका नाम चेंज करके डिक्रीमेंट और रीसेट कर दूंगा। तो फाइनली अभी सारे की प्रॉपर्टीज सेम है, सबका बैकग्राउंड ग्रीन है और कलर वाइट है। तो मैं जब इसको सेव करूंगा तो देखिए सारे ग्रीन हो गए, लेकिन अब मेरे को डिक्रीमेंट में मेरे को एक वेरिएंट ऑफ रेड कलर चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में वो जो मेरे को चाहिए मैं वो यूज़ कर लूँगा। देखिए अभी ये रेड हो गया है, और उसके बाद मैं इसमें येलो दे दूंगा रीसेट वाले में। तो ओके, तो अब ये बढ़िया लग रहा है, राइट। अब मैं इस पे एक दो चीज़ें और कर देता हूँ, मैं ज़रा हवर की एक प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ बटन पे। और मैं अ, जब एक्टिव बटन है तो उसके लिए भी मैं एक स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो बटन कोलन हवर मैं ये यूज़ करूँगा, और उसमें मैं बस क्या चाह रहा हूँ, हल्का सा थोड़ा सा जब मैं ऊपर लेके जाऊँ तो उसकी ओपेसिटी कम हो जाए थोड़ी। देखिए हल्का हो रहा है, ये देख रहे हैं, और ये हल्का हो रहा है, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो दिखे, वो ऊपर उभरे बढ़े वो। तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म लगा दूंगा और स्केल 1 जैसे 0.5 कर देगा, थोड़ा सा देखिए ऊपर उठ के आ रहा है ये, जो मैं उसमें हवर कर रहा हूँ। अब ऐसे में इसकी एक्टिव बटन की भी स्टाइलिंग दे देता हूँ मैं, कि जब ये एक्टिव स्टेट पे हो, जिसको मैं एक्टिव दे देता हूँ, और इसको मैं ओपेसिटी की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ओपेसिटी हटा दे रहा हूँ। और इसका ट्रांसफॉर्म में इंस्टेड ऑफ गोइंग 1.05 मैं 1 से नीचे जाऊँगा तो मैं 0.95 दे देता हूँ। तो अब ये एक्टिव की जब होगा तो ये देखिए अब थोड़ा और अच्छा लगने लग रहा है, और ये मेरी सारी फंक्शनैलिटीज़ एज एक्सपेक्टेड काम कर रही हैं। इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, और ये बहुत ही सिंपल सी ऐप थी। इसको हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके बनाया, और ये बहुत ही अच्छी ऐप है स्टार्टिंग करने के लिए इनिशियली, राइट। अभी हम आगे के और वीडियोस में हम लोग इसमें थोड़े से टफ प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।